morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Yes, today our topic is adjustment of IGST and CGST and SGST. एडजस्टमेंट करेंगे हम. आपको पता है एडजस्टमेंट लास्ट टॉपिक मैंने कराया था थोड़ा, जिसमें हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करने के लिए IGST की आउट 1 Feb 2019 से स्टार्ट हुआ था कि एडजस्टमेंट ऑफ IGST इससे पहले 1 Feb 2019 से पहले इस तरीके से जो है वो हमारी एडजस्टमेंट होती थी. उसके बाद ये तरीका आया गया था जो नीचे है, आप देख सकते हैं. तो फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है, पहले हमारा हुआ करता था कि आउटपुट IGST से इनपुट IGST एडजस्ट होगा. मतलब कि आपने इनपुट IGST के अमाउंट जो परचेज़ करने पर पे की है, सेल करने पर आउटपुट IGST जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो एक दूसरे से खुद से एडजस्ट होगा. आउटपुट IGST किससे एडजस्ट होगा, इनपुट IGST से. उसके बाद आउटपुट CGST किससे एडजस्ट होगा, इनपुट CGST से. आउटपुट SGST किससे एडजस्ट होगा, इनपुट SGST से. मतलब कि हर कोई अपना अपना ही अपने से एडजस्ट होता था. एक्सेस ऑफ इनपुट IGST और एक्सेस ऑफ आउटपुट IGST वाज एडजस्टेड अगेंस्ट रिमेनिंग amount of CGST and the balance if any was applied to set of SGST. However, now with effect from 1 Feb 2019, set of mechanism will be first as follows. Output IGST will be adjusted against input IGST. आउटपुट IGST इनपुट IGST से अगेंस्ट होगा, एडजस्ट होगा. उसके बाद आफ्टर सच एडजस्टमेंट देयर में बी दो सिचुएशन हो सकती हैं. एक तो क्या कि इनपुट IGST में एक्सीड आउटपुट IGST. इनपुट IGST जो है वो ज़्यादा हो सकता है आउटपुट IGST से. दूसरी सिचुएशन ये भी आ सकती है कि आउटपुट IGST ज़्यादा हो इनपुट IGST से. तो क्या करेंगे इस केस में, यहाँ देखेंगे इनपुट IGST जो एक्सीड होगा आउटपुट IGST से, तो उस केस में इस की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ इनपुट IGST विल बी फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट CGST. अब इनपुट IGST को तो कवर तो करना पड़ेगा, तो पहले आउटपुट CGST का यूज़ कर लेंगे. अगर फिर भी कुछ बैलेंस बचता है तो उसको सेट ऑफ करने के लिए आउटपुट SGST का यूज़ कर लेंगे, जिससे इनपुट IGST जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. इफ़ द फुल अमाउंट ऑफ आउटपुट CGST हैज़ नॉट बीन एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट IGST, then the remaining output CGST will be adjusted against input CGST. वो कहते हैं कि आउटपुट CGST की अमाउंट इनपुट IGST को करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए काफ़ी नहीं होती है, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट CGST विल बी एडजस्टेड अगेन इनपुट CGST. पहले जो है CGST की अमाउंट आउटपुट की IGST को करने के लिए की जाएगी, देन यूज़ की जाएगी इनपुट CGST में. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर कर दिया, उसके बाद आउटपुट CGST की जो अमाउंट बची वो इनपुट CGST की एडजस्ट करने के लिए किया गया. अगर फिर कुछ भी बचता है तो वो पेड ऑफ कर दिया जाएगा, वो बैंक से पेमेंट उसकी कर दी जाएगी. इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ similarly remaining amount of output SGST will be adjusted against input SGST and the balance will be paid off. remaining amount output SGST की जो अमाउंट है IGST का यूज़ करने के बाद
जो अमाउंट बचेगी उससे इनपुट एसजीएसटी को कवर किया जाएगा, और अगर फिर भी कुछ बचता है तो वो पेड ऑफ कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक तो बात है कि सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। अगर एडजस्ट नहीं होता है, मीन्स दोनों इक्वल नहीं है, इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा है, तो इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करने के लिए हम आउटपुट सीजीएसटी का यूज़ कर देंगे। आउटपुट सीजीएसटी का यूज़ करने के बाद इनपुट सीजीएसटी के लिए यूज़ करेंगे। अगर फिर भी कुछ बचता है तो पे ऑफ कर देंगे। उसके बाद सेम ही हम आईजीएसटी का एसजीएसटी का भी यूज़ आईजीएसटी के लिए करने के बाद आउटपुट एसजीएसटी का यूज़ इनपुट एसजीएसटी के लिए करेंगे। तो यहाँ आप इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझेंगे, जो थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है वो देख सकते हैं। तो 6% हमारा सीजीएसटी लगना है, एसजीएसटी 6% लगना है। तो गोपाल ने परचेज करी गुड्स 1,50,000 की फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। गोपाल ने परचेज करी, अब आउटसाइड द स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। जब ये 6% है तो 12% हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 12% कैसे होगा, 1,50,000 का 12% होता है, 1,15,000 का 12% होगा कितना, 18,000। 18,000 परचेज हमारा आईजीएसटी लग गया। तो बैंक से हमने पेमेंट कर दी कि टू बैंक अकाउंट। दूसरी में केस में देख सकते हैं आप, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000 आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब सेल किए गुड्स क्रेडिट में, अब भी आईजीएसटी आउटपुट लगेगा। तो एंट्री क्या होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। देख सकते हैं आप यहाँ। तो 1,00,000 का 12%, 12,000, और ये एंट्रीज हमारी हो चुकी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। 1,80,000 की गुड्स जो हैं वो सेल की हैं, वही क्रेडिट में करी हैं। तो डेटर्स अकाउंट वही एंट्री, बस 1,80,000 का जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा आईजीएसटी लोकली की है, लोकल में ही की है, तो हमारा आईजीएसटी ना लगकर सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा, जो कि 6% हो जाएगा। 1,80,000 का 6% 10,800 एंड एसजीएसटी का भी 10,800। उसके बाद जब हमारी बात है क्या कि टेलीफोन बिल की बात, ही पे टेलीफोन बिल फॉर ₹5,000 बाय चेक। टेलीफोन बिल जो है वो चेक से पेमेंट की है। अब आपको ये याद होगा कि जब आप टेलीफोन बिल पे करते हैं तो कोई आउटसाइड द स्टेट नहीं करते हैं, आप अपने ही लोकल एरिया में ही आप टेलीफोन के बिल के ऑफिस में पे करने जाते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या लगेगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी और टेलीफोन बिल 5,000 का 6%, 300 एसजीएसटी का, और ये हमारा हो जाएगा, और बैंक से अमाउंट गई। उसके बाद बात आती है ऑफिस इक्विपमेंट की। ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस ₹25,000 एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। अब देखेंगे, कोई भी एयर कंडीशनर लेने जाएगा अपने अपने ही आसपास से लेगा। ऐसा नहीं है कि जब आपको नहीं बोला है कि आउटसाइड द स्टेट लिया है तब तक आप उसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका इनपुट आईजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी नहीं लगेगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो है वो लगेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, ऑफिस इक्विपमेंट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और टू बैंक से हमारी अमाउंट ये। उसके बाद हमारी लास्ट है क्या, पेमेंट करनी है आपको मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। पेमेंट करनी है आपको जीएसटी की। तो यहाँ देखेंगे आप पेमेंट कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे आप, आउटपुट इनपुट आईजीएसटी कितना है 18,000, आउटपुट आईजीएसटी कितना है 12,000।
पहले तो आप इसका यूज़ करेंगे, तो आप एंट्री करेंगे क्या, आउटपुट IGST डेबिट टू इनपुट IGST, कितने से, 12,000 से। ये देखिए आपने कर दी 12,000 से। अब आउटपुट CGST की अमाउंट कितनी है, 10,800। उसका यूज़ करने हम किस लिए करेंगे, पहले तो जो 12,000 में से 6,000 हमारे इनपुट IGST के कवर करने के लिए, तो यहाँ पर हमने इनपुट IGST के कवर कर दिए। उसके बाद जो हमारी अमाउंट है वो इनपुट CGST के लिए कवर कर दी 1,800। उसके बाद क्या है, हमारी बैंक से जो अमाउंट बचती है वो पेमेंट कर दी 3,000 की। तो यहाँ आप देखेंगे इस केस में हमारे इनपुट CGST कितना बनता है, इनपुट CGST हमारा ये 300 है, इनपुट CGST हमारा 1,500 है। तो टोटल कितना हो गया, 1,800। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1,800, और उसके बाद जो बाकी अमाउंट थी वो बैंक से पे कर देंगे। ऐसे ही आउटपुट SGST की अमाउंट इनपुट SGST को पे करने में लगी, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो बैंक में से चली गई। किसके जाएगी, बैंक में से, गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। इसके बाद जो हमारा केस है वो क्या है कि अगर आउटपुट IGST एक्सीड होता है इनपुट IGST से, तब क्या होगा। अब देखेंगे फर्स्ट एंट्री जो है हमारी आउटपुट IGST एक्सीड होगा, तो इनपुट IGST तो पूरा ही कवर हो जाएगा। अब आउटपुट CGST को इनपुट CGST से करेंगे, आउटपुट SGST को इनपुट SGST से करेंगे। तो इस केसेस में हर कोई अपने अपने से कर लेता है। अगर फिर भी इनपुट CGST और आउटपुट इनपुट SGST पूरा नहीं हो पाते हैं, तो वो आउटपुट IGST का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आउटपुट SGST का यूज़ CGST का यूज़ इनपुट IGST के लिए किया था, ऐसे ही आउटपुट IGST का यूज़ एक्स्ट्रा वाले का इनपुट CGST के लिए और इनपुट SGST के लिए कर सकते हैं। तो उसके बाद जो होगी वो पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे आप क्या है ये क्वेश्चंस। परचेज गुड्स फॉर अनुप्रिया ऑफ गुजरात फॉर ₹2,50,000, CGST 9%, SGST 9%। गुड्स परचेज करी हैं, जब गुड्स परचेज करी तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू अनुप्रिया, कितने से, 2,50,000 की, 9% हो जाएगा 22,500 और 22,500 एंड अनुप्रिया का टोटल हो गया 2,95,000। इसी तरह हम दूसरी एंट्री देख रहे हैं 5 Feb को। परचेज गुड्स फ्रॉम राणा राठौर ऑफ राजस्थान फॉर ₹3 लाख, परचेज की हैं गुड्स 3 लाख की, IGST जो है वो कितना है, 12%। गुड्स परचेज की 3 लाख का 12% कितना होगा, 36,000। अब परचेज किए गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट टू राणा राठौर। तो हम क्या करेंगे, 3,36,000 से एंट्री कर देंगे। उसके बाद जो हमारी बात आती है वो क्या है, सेल करने की। सोल्ड गुड्स टू गुरदीप सिंधु ऑफ गुजरात ₹2 लाख, सेल की हैं गुड्स 2 लाख रुपीज़ की। तो सेल करने की एंट्री क्या होगी, गुरदीप सिंधु डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो 2 लाख का 99% हो जाएगा 18,000। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2,36,000 से गुरदीप सिद्धू को हम डेबिट कर देंगे।
उसके बाद हमारा है क्या, फ्रेट। फ्रेट का क्या कहते हैं, पर पेड रेलवे फ्रेट ₹15,000, उस पर भी CGST और SGST लगा है। तो रेलवे फ्रेट पर जब CGST लग रहा है तो रेलवे फ्रेट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमारा है परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज फॉर ₹80,000 फ्रॉम डेल लिमिटेड ऑन क्रेडिट। परचेज किया है कंप्यूटर प्रिंटर ऑफिस यूज़ के लिए 80,000 का डेल लिमिटेड से, और वो भी क्रेडिट में। तो एंट्री क्या होगी, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर का ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू क्रेडिटर्स। डेल लिमिटेड भी लिख सकते हैं आप, यस, यहाँ पर नेम दी गिवन है हमको डेल लिमिटेड, तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद जो बात है वो क्या है, सोल्ड गुड्स टू गंगाराम ऑफ UP गुड्स फॉर ₹4,20,000 अगेंस्ट चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। गंगाराम को गुड्स जो हैं वो सेल करी हैं जो कि यूपी में है। अब गुजरात से यूपी में जो गुड्स जाएंगी तो IGST लगेगा, और चेक मिला है 4,20,000 का, तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक मिल गया तो बैंक में मनी आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट IGST। यहाँ देख सकते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और टू आउटपुट IGST। इसके बाद हमारा है क्या है, पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज ₹10,000 बाय चेक। चेक से पेमेंट करी है ब्रॉडबैंड सर्विसेज की, तो क्या होगा, इंटरनेट की सर्विस हो गई, इनपुट CGST, इनपुट SGST और टू बैंक 10,000 का 6% 600 SGST लग जाएगा। उसके बाद कह रहा है पेमेंट मेड बाय बैलेंस ऑफ GST की पेमेंट करनी है। अब देखेंगे आप GST किससे कवर होगा, सबसे पहले तो आप यहाँ देखेंगे हमारा इनपुट CGST कितना है, यहाँ 22,500, और इनपुट IGST कितना है 36,000 अभी तक इनपुट IGST दिखा है आपको। और यहाँ पर देखेंगे आउटपुट, हमारा आउटपुट IGST कितना है 75,600, तो 75,600 जो कि एक्सीड अमाउंट है, यहाँ पर 36,000 हम कवर कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी अमाउंट बचती है तो उसका यूज़ हम किस लिए करेंगे, आउटपुट CGST का यूज़ इनपुट CGST को कवर करने के लिए किया, आउटपुट SGST का यूज़ इनपुट SGST को कवर करने के लिए किया। लेकिन फिर भी अगर आउटपुट SGST की अमाउंट ज़्यादा है, आउटपुट CGST की अमाउंट ज़्यादा है, तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ इसकी अमाउंट ज़्यादा थी, एक्सीड थी इनपुट IGST आउटपुट SGST की, और यहाँ पर इनपुट IGST की अमाउंट जो है वो 29,250 है, लेकिन आउटपुट की 18,000 है जो कि सफिशिएंट नहीं है। 11,250 का लॉस मतलब कम पड़ रहा है, तो 11,250 जो है हम किससे कवर करेंगे, हम कवर करेंगे आउटपुट IGST से। तो यहाँ देखेंगे आउटपुट IGST का यूज़ हमने इनपुट CGST के लिए भी किया, इनपुट SGST के लिए भी किया, और उसके बाद जो अमाउंट हमारी बच रही है वो क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे हम। ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड 1 क्वेश्चन हो रहा है, वो जो आप खुद से करेंगे, और अगर कोई डाउट्स हैं तो मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।